जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हम पैसे को छोड़ते हैं। संसार में कितनी इतना ही अंतर है कि जो साधक प्रेम से संसार को छोड़ देता है उसको सुख मिलता है। जो साधक संसार को पकड़े रहता है, काल का जब उस धक्का मार करके छुड़ाता है, उस समय हाय हाय करता हुआ संसार के से जीव जाता है और रोता है। जब वैराग का अर्थ क्या है? मन को बार बार समझाओ। मन, संसार में जो मिला है, धन मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, याद रखना एक ना एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। संसार में आज तक कोई भी ऐसा कीट नहीं हुआ जो यह कह सकता हो कि मैं संसार को नहीं छोड़ूंगा। जिस समय पूर्ण हो जाता है, काल भगवान के चरणों में बंधन करता है। भगवान को भी काल कहता है कि महाराज आप मेरे स्वामी हो, आपका समय पूर्ण हो गया है। जिस समय काल आकर के भगवान के चरणों में बंधन करता है, भगवान को भी धरा धाम छोड़ना पड़ता है। संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन संसार से जाना पड़ेगा। कपिल देव जी ने कहा, माँ यह जो मन है, इस मन को बार बार समझाओ कि संसार छोड़ना ही पड़ेगा। माँ यह मन ऐसा है, मन बकरे के जैसा है। बकरे को भगवान ने ऐसा पेट देता है कि बकरे को की कभी तृप्ति नहीं होती। संसार में जितने ही भी जीव है, भोजन कर लेने के बाद उस भोजन को पचाते हैं। संसार में भगवान को ऐसी शक्ति दी है। बकरा बहुत खाता है, बकरे को आप भोजन करा दो, पेट उसको घास मिला दो। आधे घंटे के बाद फिर से उसके पास घास रख दो, फिर उससे घास खाने लगेगा। बकरा कभी तृप्ति नहीं होती। माँ यह जो मन है वह मन भ्रमण के ऐसा है। मन भंवरे के जैसा है। भंवरा संसार में एक फूल पर आसक्त नहीं हो सकता। एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर जाता है। यह मन भी भंवरा है। मन संसार के एक विषय को से आसक्त नहीं रहता। कभी शब्द चाहिए, कभी मन की आँखों के द्वारा रूप चाहिए, कभी इस मन को कानों से द्वारा शब्द चाहिए, कभी इस मन को त्वचा के द्वारा स्पर्श चाहिए। माँ मन कभी तृप्त नहीं होता। मन बकरे के जैसा है। एक राजा था, उस राजा के राज्य में एक बकरा रहता था। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि जो मेरे बकरे को भर पेट भोजन कराएगा, मैं उसको अपना आधा राज दे दूंगा। राजा की घोषणा को सुन करके बड़े बड़े लोग राजा के बकरे को जंगल में ले जाते हैं। दिन भर बकरे को घास खिलाते हैं। सायंकाल के समय जिस बकरा घास के सामने आकर खड़ा होता है, राजा जिस समय बकरे को के सामने घास की टोकरी रखता है, बकरा फिर से घास खाने लगता है। अनेक दिन बीत गए। राजा ने किसी को मैं कहा कि मैं समझ गया कि मेरे बकरे को कोई भरपेट घास नहीं रख सकता। एक सत्संगी प्राणी था। सत्संग करने से बुद्धि में विवेक जागृत होता है। शास्त्र
कहता है कि जो सत्संग करता है उसकी बुद्धि हमेशा सावधान रहती है। एक सत्संगी राजा से चतुराई को समझ गया। सत्संगी प्राणी से कहा, राजा, आपके बकरे को जो मैं ले जाऊंगा और जंगल में ले जाकर इतनी घास खिलाऊंगा कि इसका पेट भर जाएगा। राजा ने कहा, आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है, तू मेरे बकरे को पेट भर क्या खिलाएगा। सत्संगी ने कहा, आप चिंता नहीं करना। सत्संगी प्राणी बकरे को जंगल में ले गया। जिस समय जंगल में गया उस समय अपने हाथ में एक डंडा भी ले गया। जिस समय बकरा घास के में मुंह लगाया, सत्संगी प्राणी उस समय उस बकरे के 4 डंडे मारता है। और सुबह से शाम तक सत्संगी प्राणी ने बकरे को ऐसा अभ्यास करा दिया कि मैं घास में मुंह लगाऊंगा तो मुझको पर 4 डंडे पड़ेंगे। सायकाल वही प्राणी अपने मानव राजा के सामने बकरे को ले आया और कहा, राजा, आज मैं तुम्हारे बकरे के पेट भर भोजन करा करके लाया हूँ। राजा ने कहा, मैं भी देखता हूँ। राजा ने बकरे के सामने घास की टोकरी रखी। बकरा घास को देखता है और पीछे से डंडा के लेकर खड़ा हुआ है। उस मानव को भी देखता है और सोचता है कि मुझे 4 डंडे मारेगा। सज्जनों को बकरे की कथा नहीं है, यह कथा हमारे और आपके मन का है। मन रूपी बकरे के सामने आप कितने विषय रूपी घास रख दो, बकरा वहीं कभी तृप्ति नहीं होगा। चतुर साधक वह है जो मन के विषयों से धीरे धीरे हटाता है। विषय सुख मिलने के से जिसको शांति मिले है, शास्त्र कहता है जिस विषय सुख को जगाता हो ज़्यादा भोगता है, सुख उसकी शक्ति का ह्रास होता है और भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कपिल देव जी ने माता को कहा, माँ, मन में वश में रहना करना है तो मन को वश में करना है। अब तो तू सत्संग करना, सत्संग के से विवेक जागृत होता है। देवहूति कहता है कि देवहूति माता से कहा, संतों के संग करना चाहिए और मेरी यह जानने की इच्छा है कि संत किसको कहते हैं, संत का लक्षण क्या है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और कपिल देव माता देवहूति को संत का लक्षण बताते हैं। संत को पहला लक्षण बताया कि माँ संत के अंदर तितिक्षा बहुत होती है। तितिक्षा का अर्थ है कि सहनशीलता। संत के जीवन में सुख का दुख का कैसा भी प्रश्न आता है, संत सबको सहन करता है। संत सुख सहन करता है, संत दूसरे के लिए सुख देता है। थोड़ा विचार करो, संत वह है जो सुख भोगता है, वह दूसरे के लिए सुख देता है। शास्त्र कहता है जो सुख भोग करके दूसरे को सुख देता है उसको सज्जन कहते हैं। जो सुख भोग करके जो दूसरे को सुख देता है उसी को संत कहते हैं। माँ संत को पहला लक्षण है सबको सहन करना। माँ संसार में जो बादल है वह बादल संतों के समान है। बादल समुद्र में खारी पानी को उठाते हैं और जगत में मीठा पानी पीने को देते हैं। शास्त्र कहता है कि मानव का जीवन दूसरे को सुख देने के लिए मिला है। मानव का जीवन किसी को दुख देने को नहीं मिला। आप ऐसा प्रयास करो कि आपकी किसी भी
क्रिया से किसी को कोई दुख ना हो। दूसरे को सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं है। दूसरे को सुख देने के समान जीवन में कोई सत्य कर्म नहीं है। कोई प्रिय ना करो कि जिससे किसी को दुख होए। माँ संत को पहला लक्षण है सहन करना। संत के हृदय में दया बहुत होती है। संत किसी को दुखी नहीं देख सकता। संत का जो अपमान करता है, संत उसका ही मान करते हैं। संत के साथ जो बैर करता है, संत उसके साथ ही प्रेम करते हैं। माँ संत उसको कहते हैं जो भगवान के साथ एक रस होकर के उसकी संगति में जो आता है उसके लिए आनंद देता है। संत उसको कहते हैं कि जिसको जीवन में कोई शत्रु नहीं है, जिसके जीवन में कोई शत्रु को मारने का प्रयास करते हैं। बाहर से शत्रु को जो मारता है, जगत में उसके 10 शत्रु खड़े हो जाते हैं। अंदर के शत्रु को जो मारता है, माँ जगत में उसका कोई शत्रु रहता नहीं है। थोड़ा विचार करो, हमारा और आपका शत्रु कौन है? काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, लोभ शत्रु है, मोह शत्रु है। अंदर के शत्रु का कोई मारता नहीं है। बाहर के शत्रु के साथ लोग बैर करते हैं, उसको मारते हैं। जगत में जो दूसरे को मारता है उसके 10 शत्रु खड़े हो जाते हैं। किसी को मारने की प्रयास नहीं करना, किसी के साथ बैर नहीं करना। माँ संत उसको कहते हैं जो अंदर के शत्रु को मारता है। अंदर के शत्रु को जो मारता है, जगत में उसको कोई शत्रु नहीं रहता। कपिल देव जी ने कहा, माँ जीव का जीवन क्षण भंगुर है। जीव को क्षण भंगुर में भगवान का भजन करना चाहिए। मनुष्य शरीर के सिवाय कोई दूसरा घर नहीं है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही जीव परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने कृपा करके हम यह मानव को शरीर दिया है। माँ समय पूर्ण होने पर यह शरीर है, यह मनुष्य का शरीर वापस ले लेंगे। मानव के हाथ में बात यह है, जब तक शरीर में प्राण है उसकी क्रिया भगवान के लिए होती है कि उसकी क्रिया जगत के लिए होती है। देवहूति ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि जो पाप करता है वह नरक में जाता है, जो पुण्य करता है वह स्वर्ग में जाता है। बेटा, स्वर्ग और नरक कहाँ है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अरे स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, वो सब स्वर्ग नरक यही है। लेकिन थोड़ा विचार करो, कपिल देव जी ने कहा कि माता स्वर्ग और नरक यहाँ भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसके अलावा और भी कहीं है। थोड़ा विचार करो, कपिल देव जी ने कहा स्वर्ग और नरक यहाँ भी है। यही यदि स्वर्ग और नरक यही है तो इसके यह सिद्ध होता है कि यहाँ के अलावा कहीं और भी है। स्वर्ग नरक यहाँ भी है, इससे यह सिद्ध होता है इसके अलावा और कहीं भी है। यहीं में और भी में बहुत अंतर है। तो आप थोड़ा विचार करें, बहुत कोई वस्तु यहीं पर है, इससे यह सिद्ध होता है कि वह वस्तु संसार में कहाँ के अलावा कहीं और भी है, कहीं और भी है। और यह वस्तु यहाँ भी है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के अलावा और कहीं भी है। कपिल देव ने कहा, माँ स्वर्ग और नरक यहाँ भी है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के अलावा और कहीं भी है। कपिल देव ने कहा, माँ स्वर्ग और नरक यहाँ भी है, इससे सिद्ध होता है 5वें स्कंद में जो वर्णन किया है कि दक्षिण दिशा
में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर 28 प्रकार के नरक हैं। माँ, जो पाप करता है वह नरक में जाता है और पुण्य करता है वह स्वर्ग में जाता है। बहुत से लोग यह शंका करते हैं कि जब शरीर यहीं पर जलकर राख हो जाता है तो कौन स्वर्ग को जाता है और कौन नरक में जाता है। उन लोगों ने अभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है। स्थूल शरीर यही है, यहीं पर जलकर राख हो जाता है, और स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो 17 तत्वों से बना हुआ है। उसको यम के दूतों ने पकड़ कर ले जाते हैं। यह सभी को दिखाई नहीं देता। जिसने जीवन में बहुत सत्कर्म किया है, जिसका मन गंगा जल के तरह शुद्ध है, उसको दिखाई देता है। माँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अंतकाल में जीव व्याकुल हो जाता है। अंतकाल में जिस समय जीव के प्राण निकलते हैं वह जीव रोता है। इसलिए रोता है, अंतकाल में जीवन में किए हुए पाप याद कर आते हैं। अंत काल में जीवन में किए हुए पाप दिखाई देते हैं। मानव जिस समय पाप करता है उस समय हंसता है, जिस समय पाप की सजा होती है उस समय रोता है। जीव का यही अज्ञान है। जिस समय पाप करता है एकांत चित्त में करता है, और जिस समय पुण्य करता है वैग्र चित्त हो जाते से करता है। मानव जिस प्रकार एकांत चित्त से पाप करता है, उसी प्रकार एकांत चित्त से मनुष्य उसी चित्त से पुण्य करने लगे तो उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाए। मानव पाप करता है, दूसरे को कहता नहीं है। मानव का ऐसा स्वभाव है, पुण्य करता है, उस पुण्य को दूसरे को कहता है। याद रखना, पुण्य का कभी बखान नहीं करना, पुण्य करना, पुण्य को गुप्त रखना। बहुत से लोग क्या नियम होता है कि कोई साधु संत और विद्वान आते हैं, उसके सामने अपने पुण्य को डायरी खोलते हैं। 12 माला राम राम करता हूँ, 10 माला गुरु मंत्र करता हूँ, हनुमान चालीसा तो मैं 25 वर्ष से करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ मैं। अरे करता है तो कहता क्यों है? शास्त्र कहता है मानव स्वयं पुण्य का बखान करता है, वह पुण्य नष्ट हो जाता है। महाभारत में ययाति राजा की कथा आती है। ययाति राजा ने 100 यज्ञ यज्ञ किया। 100 यज्ञ करने के बाद ययाति राजा इंद्र हो गए, इंद्रलोक में गए। इंद्र को कहा कि तू अपना सिंहासन छोड़ दे, अब इस लोक का मालिक मैं हो गया हूँ। इंद्र को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इंद्र दुखी होकर के अपने गुरु बृहस्पति के महाराज के पास गए और कहने लगे कि महाराज, मेरा सिंहासन ययाति राजा ने छीन लिया है, आप मेरे गुरु हो और ऐसी कृपा करो जिससे मेरा सिंहासन फिर से मुझे मिल जाए। बृहस्पति महाराज ने कहा, ययाति राजा ने तेरा सिंहासन छीन लिया है, तू जाकर के एक काम कर, ययाति राजा को पूछना कि तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तुम इंद्र हुए हैं। जिस समय ययाति राजा अपने मुख से अपने किए हुए पुण्य का बखान करेगा, उसी समय उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा।
इंद्र ने ऐसा ही किया। याति राजा को पूछा। याति राजा ने कहा, मैंने तो यशमेघ यज्ञ किए हैं, इसलिए मैं इंद्र हुआ हूँ। कहने के बाद पुण्य समाप्त हो गया। याति राजा को स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ा। शास्त्र कहता है, मानव जो करता है उसको छुपाता नहीं है, जो जिसको छुपाता है वही वस्तु बढ़ती है। मानव पाप को छुपाएगा तो पाप बढ़ेगा, पुण्य को छुपाएगा तो पुण्य बढ़ेगा। जीवन में कोई पाप हो जाए, किसी इंद्रिय से पाप हुए, चिंता नहीं करना। समाज में सामने उस पाप को कह देना, सजा कम होगी। समाज में को किसी प्रकार को कहने की इच्छा नहीं है। संकोच होता है तो रात्रि के सोने के से पहले भगवान के मंदिर में जाना। जिनका पूजा करते हो, सेवा करते हो, जिनके के ध्यान करते हो, भगवान को कहना, नाथ जीव को तो हमारी अज्ञानी है, आज मेरी इंद्री से बहुत पाप हुआ है, भगवान क्षमा कर देंगे। अपने किए हुए पाप को जो भगवान के सामने कबूलता है, भगवान उसको समाप्त कर देते हैं। कपिल देव जी ने कहा, माँ जो पाप करता है वह नरक को जाता है, जो पुण्य करता है वह स्वर्ग को जाता है। माँ जीवन थोड़ा है, थोड़े जीवन में पाप नहीं करना। माँ इस जीव के माता के गर्भ में अनेक प्रकार के सुख भोगे हैं। अनेक प्रकार के दुख भोगने के बाद ये जीव माता के गर्भ से बाहर आती है। एक अध्याय में जीव को माता के गर्भ में जीव को क्या दशा होती है उसका वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय स्त्री पुरुष संसार सुख में पुरुषपूर्त होते हैं, एक रात्रि में जब ये जीव गर्भ में आता है, पानी के बुलबुले के समान रहता है। 10 दिन बीत जाने के बाद यही गर्भ में बेर के फल के समान हो जाता है। गर्भवती स्त्री के 1 महीना पूर्ण हो जाने के बाद सबसे पहले इनके मस्तक आता है। 2 महीने बाद जाने के बाद इस जीव को गर्भ में हाथ और पैर आते हैं, सिर और बाल आते हैं। 3-4 महीने व्यतीत हो जाने पर इसके 7 धानु उत्पन्न होते हैं। माता का जब 5वां-6वां महीना आता है, इस जीव को गर्भ में भूख और प्यास लगती है। माता के गर्भ में भूख और प्यास लगती है। माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। भगवान बड़े दयालु हैं, गर्भ में जीव की रक्षा करते हैं। माता की एक नली से ऐसा सहयोग करा देते हैं कि माता को जो खाती है, माता जो पीती है, उसका रस बनकर उसको मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, माता को, गर्भवती स्त्री को कभी तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। माता को भले थोड़ा सुख मिले, गर्भ में जो बालक है उस बालक को बहुत अधिक दुख भोगना पड़ता है। त्वचा इतनी कोमल होती है कि बालक को सहन नहीं होता। बालक रोता है, चिल्लाता है, भगवान की स्तुति करते हैं। गर्भ में 7 महीना बीत जाने के बाद माता का जो मल और मूत्र का स्थान है, उसमें यह जीव उल्टा लटका रहता है और 100 जन्मों को इसको सुस्ती रहती है और 100 जन्मों को इसको ज्ञान रहता है। 100 जन्मों में यह कौन था? भगवान की स्तुति करता है, भगवान को कहता है कि नाथ, इस गर्भ में बहुत दुख है, आप ऐसी कृपा करो, मुझको इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। भगवान हंसकर कहते हैं, बेटा, हर बार तुम यही प्रतिज्ञा करके
जाता है। भजन करूँगा। संसार में माया को स्पर्श होते ही ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। तू मुझ को भूल जाता है। तुम तो अब बाहर नहीं जाने दूंगा। जीव कहता है कि नाथ अब तक भूल हुई अंतिम कृपा करें। जब से गर्भ का बाहर जाऊंगा तब आपका भजन करूंगा। भगवान प्रसन्न होते वायु को आज्ञा देते हैं। प्रसव वायु इससे जीव आत्मा को धक्का देकर माता के गर्भ से बाहर निकाल देती है। जिस समय जीव बाहर आता है माता को स्पर्श होता है। माता की विस्मृति होती है। विस्मृति होने के कारण जीव रोने लगता है। जिस समय बालक का जन्म होता है बालक रोता है। इसका अर्थ क्या है? इस बालक को ज्ञान की विस्मृति हो गई है। गर्भ में जो ज्ञान था वह ज्ञान नष्ट हो गया है। धीरे धीरे बड़ा होता है। जगत में संत और ग्रंथ समझाते हैं, बेटा तूने गर्भ में भगवान से वादा किया था कि भगवान का भजन करेगा। यह भजन करने का समय है। संत और ग्रंथों में समझाते हैं, लेकिन जीव मानता नहीं है। आवेश में रहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। इस प्रकार आवेश में पुत्र पिता को बोलता है कि पिताजी मैं आपको नहीं मानता। उसी प्रकार भगवान को जीव बोलता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि बेटा तुम मुझको मान या ना मान, तो मैं तो तुझको मानता हूँ क्योंकि तू मेरा ही बालक है। भगवान कहते हैं कि बेटा मान या ना मान, तू जाएगा कहाँ? आएगा तो मेरे पास। मेरी दया की दुरुपयोग करेगा, मैं तुमको फिर से पशु बना दूंगा। जहाँ जाएगा जीवन में सब कुछ मेरे अधीन है। यहाँ सुंदर संत रहते हैं, वहाँ संत बहुत सुंदर कथा कहते हैं। एक संत अपने झोपड़ी में बैठकर भगवान के नाम का जप करते हैं। उसी समय क्या हुआ कि झोपड़ी के अंदर एक चूहा निकला और संत की गोद में जाकर बैठ गया। संत ने चूहे को उठाया। चूहे ने कहा मेरी गोद में क्यों आया है? चूहे ने कहा महाराज आपकी शरण में इसलिए आया हूँ कि संसार में मुझको बिल्ली का भय है। बिल्ली हमेशा मुझे मारने का प्रयास करती है। आप ऐसी कृपा करो मुझको चूहे से बिल्ली बना दो। संत को दया आई। संत ने चूहे को बिल्ली बना दी। बिल्ली एक घर में दूसरे घर जाने लगी। मार्ग में कहीं से कुत्ता मिल गया। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। बिल्ली ने किसी तरह से अपना प्राण बचाया। संत के गोद में गई। संत ने कहा मैंने चूहे से बिल्ली बना दिया, अब तू क्यों मेरी गोद में आई है? बिल्ली ने कहा महाराज मुझे कुत्ता का भय है, कुत्ता मेरे को मार डालेगा। आप ऐसा कृपा करे मुझको कुत्ता बना दो। संत ने कृपा करके जिस जीव को बिल्ली से कुत्ता बना दिया। कुत्ता ने जंगल में भ्रमण करने लगा। उसको सिंह मिल गया। सिंह ने कुत्ते का पीछा किया। कुत्ता ने किसी तरह से अपने प्राण बचाए। संत के गोद में आकर आया। महाराज कृपा करो। संत ने कहा तूने ऊपर कृपा नहीं करूँगा। मेरी कृपा से मुझको भगवान की दूर कर दिया है। अब तेरे ऊपर मैं कृपा नहीं करूँगा। कुत्ते ने कहा महाराज अंतिम कृपा करो, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। संत ने कहा क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा महाराज आप मुझको सिंह बना दो। जब मैं सिंह हो जाऊँगा फिर मुझको किसी का भय नहीं रहेगा। किसी जंगल का राजा बनूंगा। राजा हो जाने के बाद जंगल में आनंद
से रहूँगा, मेरे को सिंह बना दो। सन ने उस जीव को सिंह बना दिया। सिंह बन जाने के बाद वह जीव अब जंगल में गया, अनेक प्राणियों को हिंसा करने लगा। हिंसा करने से उसका स्वभाव बदल गया। एक दिन सिंह ने विचार किया, आज संत का स्वभाव अच्छा है। जिस संत ने मुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से सिंह बनाया, हो सकता है कल संत का स्वभाव बिगड़ जाए। संत का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जिस संत के स्वभाव से क्रूरता है और संत नहीं हो सकता। संत तो हृदय से हमेशा दयालु होते हैं। सिंह ने विचार किया, चल कर मैं ऐसा करूं कि संत ने मुझे सिंह बनाया है, उसी संत को चल करके मैं खा जाऊं। संत को खाने के लिए आया। संत अंतर्यामी होते हैं, क्योंकि अंतर्यामी दिन रात भगवान का भजन करते हैं। उसी समय संत समझ गए कि यह शेर मुझको मारने के लिए आया है। संत ने उस शेर को श्राप दिया, मूर्ख, तूने मेरी दया का, प्रेमी कृपा का दुरुपयोग किया है। जाओ, तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू फिर से चूहा हो जा। यह कथा चूहे या बिल्ली की नहीं है, यह कथा हमारी और आपकी है। अनेक योनियों में हमने भ्रमण किया है, हमको कभी सुख और शांति नहीं मिली है, तो हमने भगवान से कहा कि मुझको मानव का शरीर दे। मानव के शरीर में मैं आपका भजन करूंगा। भगवान की ने कृपा करके मानव को शरीर दिया है। उस मानव के शरीर को पाकर के हम भगवान की भक्ति नहीं करते। हमारे समान अधर्मी कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कपिल देव ने महाराज देवहूति को सुंदर उपदेश किया। कपिल भगवान ने कहा कि गंगा सागर में की ओर जाते हो। देवहूति माता ने विचार किया कि मेरे बालक ने मुझको बहुत सुंदर उपदेश दिया है, अब उसको मुझे मन और चिंतन करना है। पुत्र के वचनों के याद करके देवहूति माता रोने लगी। देवहूति के जाने को देवहूति माता तप करने लगी। आंखों में आंसू निकलने लगा। देवहूति माता के जो आंसू निकले उससे एक सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। जिन लोगों ने गुजरात में के कच्छ प्रांत में यात्रा की है, उनको पता है कि गुजरात में बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर के किनारे माँ देवहूति का बहुत सुंदर मंदिर है। आज भी वहाँ मंदिर है। शांति से जो बैठ कर के कपिल देव के इन वचनों को जो याद करता है, उसका ज्ञान को सुनती ही होती है। देवहूति माता तप करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तीसरे स्कंद का कथा परिपूर्ण हुआ। चौथा स्कंद आरंभ होता है। पहले स्कंद में 19 अध्याय थे, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, 62 अध्याय की कथा हो चुकी है। अब यह जो चौथा स्कंद है, इस स्कंद में 31 अध्याय है, 4 प्रकरण है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में शिव जी की धर्मपत्नी सती की कथा आती है। अर्थ प्रकरण में मनु महाराज की कथा आती है। काम प्रकरण में प्रभु महाराज की कथा आती है और धर्म प्रकरण में प्रचेताओं की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज जी वर्णन करते हैं कि राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को बड़े
विवेक से व्यास जी महाराज ने चौथे स्कंद को वर्णन किया है। यह श्रीमद् भागवत अमर कथा पंडित ब्रजभूषण लाल सिडनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रवचन। चौथे स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज, सती की कथा सुनने से पहले मेरी एक और कथा सुनने की इच्छा है। मैं यह जानना चाहता हूँ, अत्रि ऋषि और अनसुईया जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन करके चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम में खेलने गए। यह कथा मुझे सुनने की बहुत इच्छा है। देवहूति महाराज प्रेम से वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, एक समय की बात है, नारद त्रिलोक में भ्रमण करते हैं। नारद जी ने विचार किया कि बहुत समय हो चुका, मैं यह पार्वती शिव जी के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ और ब्रह्मा के साथ प्रेम से रहते हैं। इनके घर में कभी अशांति नहीं हुई है। आज मैं यहाँ जाऊँगा, अशांति उत्पन्न करूँगा। नारद जी महाराज सर्वप्रथम देवलोक में पहुँचे। शिवलोक में जाने के बाद नारद जी ने पार्वती को यह वंदन किया। पार्वती ने उस समय शिव जी की सेवा कर रही थी। नारद जी ने कहा, माता जी, आप शिव जी की सेवा करती है। आप के मन में एक अभिमान है कि मेरे समान कोई शिव की सेवा करने वाला नहीं है। अरे, आप महान पतिव्रता नहीं हो। आपसे महान पतिव्रता तो अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया है, जो एक क्षण पति की सेवा छोड़ती नहीं है। पतिव्रता स्त्री वह है जो पति की आज्ञा को ही परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। कोई पतिव्रता स्त्री अपने कठोर शब्दों से पति का अपमान करें और कोई और मंदिर में जा करके भगवान की पूजा करे। भगवान कहते हैं, मेरी पूजा करने आई है, तेरी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। तू पत्थर में क्या ईश्वर का दर्शन करेगी? ईश्वर भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। नारद जी ने कहा, पार्वती जी, आपसे महान पतिव्रता अनसुईया माता है, जो मन वाणी से पति की सेवा करती है। नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे में ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को कहा कि आप पतिव्रता स्त्री हो नहीं हो। अंत में वैकुंठ में गए और लक्ष्मी को कहा, आप महान पतिव्रता नहीं हो। महान पतिव्रता तो अनसुईया है। शास्त्र कहता है, पुरुष के अंदर विवेक ज़्यादा होता है, स्त्री के अंदर प्रेम ज़्यादा होता है। स्त्री के अंदर विवेक कम होने से स्त्री किसी बात का विचार नहीं करती है। स्त्री का हृदय भोला होता है, इसीलिए कभी कभी भोले हृदय के में मत्सर जल्दी प्रवेश होता है। स्त्री के हृदय में कभी कभी कपट जल्दी आ जाती है। नारद जी के जाने के बाद एक दिन ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी वापस में मिलती हैं। तीनों ने विचार किया कि नारद जी मेरे यहाँ आया था। नारद जी ने कहा, तुमसे महापतिव्रता अनसुईया है। यह अनसुईया कौन है? हमारे समान नहीं हो सकती है। ऐसा करे, हम तीनों मिल करके उसके धर्म का नष्ट कर दें। शास्त्र कहता है, दूसरे का उत्कर्ष देख करके दूसरे के धर्म को जो गिराता है, दूसरे के धर्म को जो नष्ट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं माना है। तीनों ने विचार किया कि नारद
जिस अनसुईया की प्रशंसा करके गए हैं उस अनसुईया के धर्म को नष्ट करना है। तीनों देवियों ने अपने पति को राजी किया और आप हमसे प्रेम करते हो तो आपको चित्रकूट कूट में जाना पड़ेगा। अत्रि स्त्री के पत्नी अनसुईया के धर्म का नष्ट करना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अपने पत्नियों के कहने पर चित्रकूट में गए और चित्रकूट में आए। साधु का वेश बनाया। मध्यकाल के समय था। अत्रि ऋषि मंदाकिनी नदी में संध्या करने गए थे। आश्रम में अनसुईया जी अकेली थी। तीनों देव अनसुईया के आश्रम में जाकर के कहा, माता हमको भूख लगी है, हमें भिक्षा दो। शास्त्र कहता है, महाभारत में यह कथा आती है, मध्याह्न काल में भोजन के समय कोई प्राणी परिचित हो या अपरिचित हो, अगर वह प्राणी अपने आंगन में आता है तो उसको भोजन के लिए पूछना ही चाहिए। मध्याह्न के समय काल के समय था। जिस प्राणी के घर में कोई जीव विमुख होकर लौट आता है वह अपने पाप को छोड़ जाता है, वह उस ग्रस्त के पुण्य को ले जाता है। तीनों देवों ने अनसुईया को कहा, हमें भिक्षा दो। अनसुईया अपने हाथ में भिक्षा लेकर आई है। तीनों देवों ने कहा, हम इस तरह से भिक्षा नहीं लेंगे। अनसुईया जी ने कहा, साधु आप किस तरह से भिक्षा लेते हो? तीनों देवों ने कहा, माँ यदि देना चाहती हो तो हमारी ऐसी इच्छा है, वस्त्रों को उतार दो, नग्न होकर भिक्षा दो। जो स्त्री वस्त्रों को पहनकर भिक्षा देती है उस भिक्षा को हम स्वीकार नहीं करते। आपको यदि देने की इच्छा है तो वस्त्रों को उतार दो। अनसुईया जी धर्म संकट में पड़ गए, क्या करूं? यदि वस्त्रों को उतारता हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। यदि साधु घर में दरवाजे से विमुख आता है तो मेरा ग्रस्त धर्म जाता है। धर्म संकट में पड़ गई कि मैं क्या करूं। उसी समय मंदाकिनी का जल अपने हाथ में लिया। अनसुईया ने कहा कि देखना है मुझको नग्न करने की जो प्रेरणा देते हो, यह तीन साधु कौन है? तीनों साधुओं के ऊपर अनसुईया ने पति के चरणों का चिंतन करके जल फेंका तो तीनों देव बालक बनकर खेलने लगे। तीनों देव बालक बन गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश बालक बनकर के अनसुईया के आश्रम में बालक बनकर घुटनों से खेलने लगे। अत्रि ऋषि लौटकर आए। अत्रि ऋषि ने कहा, अनसुईया तू जानती नहीं है, यह साधु नहीं है, यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश आज तेरे धर्म की परीक्षा लेने आए हैं। अनसुईया जी ने उनसे ऊपर फिर से जल फेंका तो तीनों देव प्रकट हो गए। थोड़ा विचार करो। ब्रह्मा विष्णु महेश देव कहते हैं कि अनसुईया भिक्षा देना चाहिए तो हो तो वस्त्रों को उतार करके भिक्षा दो। इसका तात्पर्य है कि जीव जो वस्त्र पहनता है वह वस्त्र वासना के प्रतीक है। जीव भिक्षा तो देता है, जीव दान तो करता है, दान वासना के साथ करता है। दान करते समय जिसके मन में यह अभिमान रहता है कि मैं इसको देता हूँ, तभी इसका संहार होता है। मैं इसको नहीं दूँ तो इसका संसार चल नहीं सकता। कभी कभी जीव जिस समय देता है उस समय उसको अभिमान आता है। मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर भेंट
चलाता है और जब मंदिर में देखता है तो बहुत भेंट आई है तो उस समय दूसरे लोगों से कहता है कि इस मंदिर को हम ही चलाते हैं। जिस समय जीव वाणी से कहता है इस मंदिर को हम चलाते हैं, भगवान गाल में हंस कर के करते हैं कि मूर्ख, तू मेरे मंदिर को क्या चलाता है? तुझे पता नहीं कि तेरी बुद्धि बिगड़ गई है? तेरे घर को मैं चलाता हूँ, तू मेरे मंदिर को क्या चलाएगा? अनसुईया से भगवान कहते हैं वस्त्रों को उतार कर के भिक्षा को दो। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान कहते हैं जीवन में दूसरे का उपकार तो करो, भगवान के दूसरे को दान तो करो, लेकिन अभिमान को छोड़कर करो। जीवन में कोई हल्का नहीं है, जिसको देते हो उसमें भगवान की भावना करो। जीवन में कोई हल्का नहीं है तो सभी में भगवान का दर्शन करता है। भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा विचार करो, अत्रि और अनसुईया के यहाँ भगवान बालक बनकर खेलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हमारा जीवन में यदि इस अत्रि और अनसुईया का जैसा होगा तो भगवान हमारे यहाँ भी पधारेंगे। अनसुईया किसको कहते हैं? अत्रि किसको कहते हैं? इसका थोड़ा विचार करें। संस्कृत भाषा में अत्रि शब्द का अर्थ होता है जहाँ तीन वस्तु नहीं है, उसी जीव को अत्रि कहते हैं। और जहाँ जीव को तन की चिंता नहीं है, धन की चिंता नहीं है, तन मन और धन जो तीनों भगवान के लिए अर्पण कर देता है वही जीव अत्रि है। अनसुईया की बुद्धि है, अनसुईया ही बुद्धि है। शास्त्र कहता है कि बुद्धि को अनसुईया बनाओ। अनसुईया शब्द को अर्थ क्या होता है इसका थोड़ा विचार को। संस्कृत भाषा में अनसुईया कहते हैं कि कोई प्राणी किसी प्राणी की कहीं प्रशंसा कर रहा है, जिस प्राणी की प्रशंसा हो रही है दूसरा व्यक्ति उसी प्राणी के दोषों को करने लगी, इसी को अनसुईया है। दूसरे के गुणों में दूसरे के दोषों में खोजना है, इसी का नाम अनसुईया है। जो किसी के दोषों को नहीं देखता, सभी को गुणों को देखता है, ऐसी बुद्धि को अनसुईया कहते हैं। भगवान ने हमको आपको सुंदर बुद्धि दी है, भगवान ने हमको आपको सुंदर मन दिया है। थोड़े विचार जीवन में सुंदर मन को सुंदर जी है, अपनी बुद्धि को बिगड़ना नहीं। जो प्राणी जिसकी बुद्धि दूसरे के दोषों का विचार नहीं करती उसी बुद्धि को अनसुईया कहते हैं। जीवन में अपने बुद्धि को अनसुईया बनाओ। कहीं भी रहना, कहीं भी बैठना, किसी के गुणों को ग्रहण करना, किसी के दोषों को ग्रहण नहीं करना। याद रखना, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा है। सती अनसुईया का चरित्र यह बताता है कि जिनकी बुद्धि अनसुईया हो जाते हैं वही भगवान को बालक बनाकर खिला सकता है। चौथे स्कंद का जो दूसरा अध्याय है उसमें विदुर जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि दक्ष के जो सती नाम का कन्या थी, दक्ष का उस कन्या के ऊपर बहुत प्रेम था। इसलिए मेरी यह शंका दूर करो। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद शिवजी के साथ द्वेष क्यों किए? भगवान शिव तो जगत के पति है, भगवान शिव तो जगत के मालिक हैं, भोले हैं। ऐसे शिव के साथ दक्ष प्रजापति ने द्वेष क्यों किया? दक्ष
के भगवान शिव के साथ ऐसा द्वेष किया जिसके कारण दक्ष की पुत्री सती को भी अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग करना पड़ा है। महाराज, यह कथा मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। महाराज, शंकर के समान कोई दयालु नहीं है। थोड़ा विचार करो, शिव जी ने दक्ष के साथ यज्ञ में क्यों नष्ट किया? शास्त्र कहता है कि आप कोई भी सत्कर्म करें, उस सत्कर्म के सत्यभाव सुख है। सत्यभाव से ही सत्कर्म सफल होता है। कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा उत्सव करता है, उस उत्सव में करने में उसकी भावना है, जिसने मेरा अपमान किया है मैं उसको अपने यहाँ नहीं बुलाऊंगा, उसका यह कार्य कभी सफल नहीं होता है। दूसरे का अपमान करने के लिए कोई प्राणी कोई कार्य करता है, उसका यह कार्य सफल नहीं होता है। जीव में के प्रति बुरा भाव रख के कोई कार्य करता है, उसका यह कार्य सफल नहीं होता। फिर तो दक्ष तो जीव है, और दक्ष जीव भगवान शिव का अपमान करके अपना यज्ञ सफल करना चाहता है। उसका यह यज्ञ कैसे सफल होगा? शास्त्र कहता है कि तप करो, जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। सबसे बड़ा तप क्या है? वाणी का सबसे बड़ा तप है कि वाणी के ऊपर संयम रखो, वाणी से मौन रहने का अभ्यास करो। वाणी पर मौन रखना ही वाणी का सबसे बड़ा तप है। दुख सहन करना सब है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह एक ऐसा तप बताया है जिस तप को करने में एक पैसा का खर्च भी नहीं होगा। उस तप को हम आप सभी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तेरे को ऐसा तप बताता हूँ जिसको कहने में एक पैसा का खर्च नहीं है। अर्जुन, स्वर्ग काल सभी जीवों के सद्भाव रखना सबसे बड़ा तप है। सभी जीवों के सद्भाव रखो, कभी किसी जीवों में कुभाव रखना नहीं। दूसरे के प्रति जो बुरा भाव करता है, सामने वाला आपके प्रति बुरा भाव रखेगा। जो किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, उसके प्रति बुरा भाव कौन रखेगा? सभी के प्रति सद्भाव रखो, सभी को वंदन करो। सभी भगवान का अंश है, सभी भगवान के प्यारे हैं, ऐसा समझ करके किसी के साथ द्वेष ना करो। किसी जीव में कुभाव ना रखो। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर में कुभाव रख के अपना यज्ञ सफल करना चाहता है, उसका यह यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जीव जब अपनी किसी की प्रति कुभाव रखता है, तभी सामने वाले के मन में भी द्रोहता उदय होता है। एक दृष्टांत दिया है कि एक नगर में सेठ ने एक राजा में बहुत बड़ी मैत्री थी। राजा और नगर सेठ बड़े प्रेम से रहते थे, दोनों में बहुत प्रेम था। उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक दूसरे को मान देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि नगर सेठ में यहाँ चंदन की लकड़ी का व्यापार था। नगर सेठ के मुनीम से ने कहा, सेठ जी, यदि इस वर्ष चंदन की लकड़ी नहीं बिकी तो याद रखना, अपना व्यापार ठंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नगर सेठ ने विचार किया कि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, कौन इसको खरीदेगा? उसी समय नगर सेठ ने विचार किया कि हे प्रभु, कैसा भी हो मेरा व्यापार समाप्त नहीं होना चाहिए।
मुनीम ने कहा, सेठ जी, इस चंदन की लकड़ी को खरीदेगा कौन? अगर सेठ ने कहा, दूसरा तो खरीद नहीं सकेगा। राजा, जो मेरा मित्र है उसके यहाँ बहुत पैसा है, वही चंदन की लकड़ी खरीद सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसी इच्छा करता हूँ कि मेरा मित्र जो राजा है, भगवान के वह जल्दी से जल्दी मर जाए। यदि मेरा मित्र मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी सभी लकड़ी बिक जाएगी। भगवान करे मेरा मित्र राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। जिस समय नगर सेठ के मन में यह बुरा भाव जागृत हुआ, उसी समय राजा अपने भवन में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। राजा ने रानी को कहा, रानी, मेरा जो मित्र नगर सेठ है उसके पास बहुत पैसा है। भगवान ने उसके यहाँ कोई संतान नहीं दी है। यह चाहता हूँ कि यह दोनों प्राणी मर जाए तो इनका सेवा पैसा मेरे कोष में आ जाए, मेरे खजाने में आ जाए। राजा के मन में बुरा भाव जागृत होता है। नगर सेठ के मन में बुरा भाव जागृत होता है। उसी समय राजा ने अपने मित्र को बुलाकर और कहा, मित्र, आज मेरे मन में बड़ा बुरा भाव क्यों हुआ? राजा, आज मेरे मन में किसी इच्छा क्यों हुई कि मेरा मित्र सेठ मर जाए? नगर सेठ ने कहा, मित्र, तुम्हारे मन में बुरा भाव या बाद में जागृत हुआ? पहले मेरे मन में बुरा भाव जागृत हुआ है। पहले मेरे मन में बुरा भाव जागृत हुआ था। मैंने यह विचार किया, भगवान करे जल्दी से जल्दी मेरे मित्र राजा मर जाए तो मेरा चंदन की लकड़ी बिक जाएगी, नहीं तो मेरा व्यापार समाप्त हो जा रहा है। राजा ने नगर सेठ के कानों को पकड़ा और कहा, मित्र, तुमने यह विचार क्यों किया? तेरा व्यापार बंद होने जा रहा है तो तुम मेरे पास आते और चंदन की लकड़ी की खरीदता और भगवान के लिए सुंदर चंदन की सिंहासन बनवाता। भगवान के मंदिर में सुंदर के किवाड़ लगवाता। और तुमने बुरा विचार क्यों किया? शास्त्र कहता है कि आप जिसके प्रति बुरा भाव रखते हो, सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति बुरा भाव रखेगा। कभी जीवन में किसी को प्रति बुरा भाव ना करो, कभी किसी का अपमान ना करो, कभी जीवन में किसी के अमंगल करने की इच्छा नहीं करना। श्रीमद् भागवत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जीवन में जो किसी का बुरा नहीं चाहता, ऐसा साधक, मेरा ऐसा प्राणी जिस दिशा में जाता वही दिशा उसको सुख देती है। किसी के प्रति कभी कुभाव करना नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव रखना नहीं। दक्ष प्रजापति अपने मन में शंकर के प्रति बुरा भाव रख करके अपना यज्ञ सफल करना चाहता था। उसका यज्ञ कैसे सफल होगा? कभी सफल नहीं हो सकता है। आप थोड़ा विचार करो, भगवान शंकर कितने दयालु है। भगवान शंकर के समान कोई दयालु हुआ नहीं है। भगवान शंकर के समान कोई दयालु होगा नहीं। मथुरा, वृंदावन में, द्वारकाधीश में, मंदिर में, बाके बिहारी के मंदिर में समय से जा कर के दर्शन प्राप्त किए होंगे। मथुरा, वृंदावन और द्वारकाधीश के मंदिर में, बाके बिहारी के मंदिर में समय पर जाओगे तो तभी आपको दर्शन होंगे। जिस और समय पर नहीं जाओगे तो मंदिर का दरवाज़ा बंद मिलेगा। आप कभी अयोध्या गए होंगे। अयोध्या में
में समय पर जाओगे श्री रामचंद्र के दर्शन में तो दर्शन होंगे, नहीं तो दरवाज़ा बंद मिलेगा। जिस समय जीव थका हुआ जाता है, दरवाज़ा बंद होता है, जीव को कितना दुख होता है। भगवान विश्राम कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद हो गया है। भगवान शिव जी हंसते हैं, कहते हैं सभी लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन मैं कभी अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ। 24 घंटे मेरा दरवाज़ा खुला मिलता है। कोई मेरा प्यारा भक्त रात्रि को 12 बजे बम बम महादेव बोल करके जल चढ़ाता है, कोई मैं उसको स्वीकार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव माया रहित शुद्ध ब्रह्म है और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु माया युक्त ब्रह्म है। जिस ब्रह्म के साथ माया है उस ब्रह्म को पर्दा रखना चाहिए, और जिस ब्रह्म के साथ का दर्शन सप्रश नहीं है, जो ब्रह्म माया रहित है, निर्विकार है, वह कभी पर्दा नहीं करते हैं। वृंदावन बिहारी के मंदिर में आपने देखा है, थोड़े समय के बाद पर्दा आता है और जहाँ माया है वह भगवान की अपने स्वरूप को छुपाते हैं, और जहाँ माया नहीं है वहाँ भगवान अपने स्वरूप को सर्वकाल जीव को दिखाते हैं। भगवान शिव के समान कौन उदार होगा? भगवान शिव के समान कोई उदार हुआ नहीं है, कोई होगा नहीं। भगवान शिव तो ऐसे हैं कि उनके सामने जो भी आता है उनको भी भगवान प्रसन्न करते हैं। शिव जी महाराज को दूसरे को दुखी देखना आता ही नहीं है। अगर लोग रामायण का पाठ और कथा सुनते होंगे तो आप लोगों को पता है कि विष्णु भगवान का विवाह हो गया। विष्णु भगवान अच्छे अच्छे बारातियों को अपने बारात में ले गए। भगवान कृष्ण अच्छे अच्छे बारातियों को अपने बारात में ले गए। सभी देवता तो अपनी अपनी बारात में अच्छे अच्छे बारातियों को अपनी बारातों में ले गए। जगत के बेचारे लूले लंगड़े अंधे घरे रह गए, भूत प्रेत रह गए, रोने लगे। शिव जी महाराज वहाँ से जाते हैं। शिव जी महाराज जी ने कहा, भूत प्रेत और जितने यह जीव हैं क्यों रो रहे हो? सभी ने कहा, महाराज सभी का विवाह हो गया। विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का सभी लोग अपनी अपनी बारात में अच्छे अच्छे लोगों को ले गए। हम बारात में जाने से गए, इसलिए हम रोते हैं। भगवान शिव ने कहा, सभी का विवाह तो हो गया है, अभी मेरी बारात नहीं आई है। अभी मैं कुंवार हूँ। मेरी विवाह में जो रह गए हैं सभी को मैं अपने साथ ले चलूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर प्रश्न वर्णन किया है कि लूले लंगड़े अंधे भूत प्रेत शिव जी के बारात में जाते हैं। मैना ने बारात को देखा और नारद जी को श्राप देने लगी। अरे नारद, ऐसे पति को पाने के लिए तुमने पार्वती को कहाँ तप करो। मैना व्याकुल होने लगी। पार्वती जी ने कहा, माँ आप इस रहस्य को नहीं जानती। जहाँ मेरे प्रारंभ में यदि सुख है तो मैं सुख भोगूंगी। आप क्यों चिंता करते हो? भगवान शिव अभी उदार हैं। लूले लंगड़े अंधे बहरे सभी लोगों को अपने विवाह में ले गए। भगवान शिव की चरित्र लीलाएं हैं, थोड़ा विचार करो। भगवान शिव कितने उदार हैं। भगवान शिव किसी के साथ बैर नहीं करते। भगवान सभी के साथ निर्वैर रहें। जो सभी के साथ निर्वैर रहता है, किसी के साथ बैर नहीं करता, सास कहता है उसको
उसके दरबार में जो भी होता है वह भी बैर को भूल जाता है। आप देखो, शिव जी के दरबार में कोई बैर नहीं करता। आप सभी जानते हो कि शिव के दरबार में कोई बैर नहीं करता। आप सभी जानते हो कि शिव जी के वाहन क्या है। शिव जी के वाहन है नंदीश्वर, और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। शेर यदि नंदीश्वर को देख ले तो क्या शेर नंदीश्वर को छोड़ सकता है? लेकिन शिव जी के महाराज के किसी के साथ बैर नहीं करते, इसलिए शिव के दरबार में नंदीश्वर और शेर अपने बैर को भूल गए। भगवान शिव के पुत्र है गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज का वाहन है चूहा। चूहा गणेश जी का वाहन है। शिव जी के दरबार में रहता है, और उसी शिव जी के दरबार में शिव जी के गले में सर्प है। सर्प कहता है कि शास्त्र कहता है कि सर्प का और चूहे का जन्मजात बैर है। यदि सर्प चूहे को देख ले तो सर्प चूहे को एक क्षण छोड़ नहीं सकता। लेकिन शिव जी के दरबार में चला और सर्प दोनों अपने बैर को भूल गए। उन दोनों को पता नहीं है कि हम दोनों का बैर है। आप जानते हो कि भगवान शिव के दूसरे पुत्र है, उनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान का वाहन है मोर, और भगवान शिव के गले में पड़े हुए हैं सर्प। सर्प का और मोर का जन्मजात बैर है। मोर यदि एकांत में कैसा भी सर्प क्यों ना हो, उस सर्प को यदि देख ले तो सर्प को टुकड़े टुकड़े कर देता है। सर्प के मोर टुकड़े करने के बाद उसी सर्प को खा जाता है। लेकिन शिव जी के दरबार में मोर भी रहता है, उस अपने बैर को भूल गए। इसका कारण क्या है कि भगवान शिव किसी के साथ बैर नहीं करते। भगवान शिव तो अति उदार है। शिव पुराण में ऐसा कथा आती है कि भगवान शिव के समान कोई भोला नहीं है। भगवान शिव का छल कपट करना नहीं आता। हृदय बहुत भोला है। एक बार क्या हुआ, जिस समय शिव जी का विवाह हुआ, विवाह मंडप में शिव जी महाराज पार्वती को प्राप्त करने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय बड़े बड़े ऋषियों ने पूछा कि भोले बाबा, शिव पार्वती आपको मिलने वाली है, आप यह बताओ आपके पिता का नाम क्या है? आप सभी जानते हो कि विवाह के समय कन्या के 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। वर पक्ष के 3 पीढ़ियों का नाम लिए जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, भोले बाबा यह बताओ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिता भगवान शिव ने विचार किया कि जगत का पिता तो मैं हूँ, मेरा पिता कौन है? शिव जी महाराज ने नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने शिव जी के कान में कहा कि भोले बाबा, यदि सुंदर पार्वती को प्राप्त करना है तो ब्रह्मा को इस समय बाप बना लो। अगर हम हिमाचल की ओर मैना को जरा भी संदेह हो गया तो याद रखना पार्वती आपको मिलने वाली नहीं है। शिव जी महाराज ने ऋषियों से पूछा कि आपके बाप का नाम क्या है? शिव जी ने कहा, मेरे बाप का नाम ब्रह्मा है। ऋषियों ने कहा, ठीक है, आपके पिता का नाम ब्रह्मा है, अब यह बताओ कि आपके दादा का नाम क्या है? भगवान शिव जी ने